जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व की बहुत बहुत बधाई। जैन समुदाय के महापर्व पर्युषण को पर्वों का राजा कहते हैं। जैन धर्म के लोगों के लिए ये बहुत महत्व रखता है और भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस महापर्व पर किए गए अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलते हैं। चलिए जानते हैं पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर समाज दोनों के लिए पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। श्वेतांबर समाज के व्रत समाप्त होने पर दिगंबर समाज के व्रत शुरू हो जाते हैं। श्वेतांबर समाज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक इसे मनाते हैं और दिगंबर समाज भाद्रपद शुक्ल की पंचमी से चतुर्दशी तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। चलिए जानते हैं पर्युषण क्या है। यदि हम इसके अर्थ को देखें तो दो शब्दों के मेल से बना है शब्द पर्युषण। परि अर्थात चारों ओर से, उषण अर्थात धर्म की आराधना। श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व 8 दिनों तक मनाते हैं जिसे अष्टनिका कहा जाता है। 8वें दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। जैन अनुयायी इस दिन यथासंभव व्रत रखते हैं और लोगों से क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद दिगंबर समाज का पर्युषण पर्व शुरू हो जाता है जो 10 दिन तक चलता है। इसे 10 लक्षण धर्म के नाम से जाना जाता है। 10 लक्षण क्या हैं? क्षमा, मार्जन, अर्जन, सत्य, संयम, शौच, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। पहले दिन प्रयास किया जाता है मन में क्रोध का भाव पैदा ना हो। यदि मान लीजिए ऐसी भावना आ भी जाए तो विनम्रता से उसे शांत कीजिए। दूसरे दिन अपने व्यवहार में मिठास और सबके प्रति प्रेम लाने का प्रयास करें। किसी से घृणा नहीं करें। तीसरे दिन जो भी कार्य का संकल्प लें उसे पूरा करें। चौथे दिन कम बोलने, अच्छा बोलने और सत्य बोलने का प्रयास करें। 5वें दिन किसी प्रकार का भी लालच और स्वार्थ ना रखें। 6ठे दिन मन पर काबू रखते हुए संयम से रहने का संकल्प लेना चाहिए। 7वें दिन अनुचित क्रियाकलापों को दूर करने के लिए जो बल चाहिए उसके लिए तपस्या करें। 8वें दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ज्ञान, अभय, आहार, औषधि आदि वस्तुएं देना चाहिए। 9वें दिन किसी भी वस्तु के लालच में नहीं आना है। 10वें दिन सद्गुणों का अभ्यास करना और स्वयं को पवित्र करना। ये पर्व बुरे कर्मों का नाश करके हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस महापर्व का उद्देश्य क्या है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, तीर्थंकरों की पूजा, सेवा और उनको स्मरण करना। दूसरा है व्रत के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। इन दिनों में साधुओं के 5 कर्तव्य हैं: संवत्सरी, प्रतिक्रमण, केशलोचन, तपश्चर्या, आलोचना और क्षमा याचना। गृहस्थों के कर्तव्य हैं शास्त्रों का श्रवण, तप, अभेदान, सुपात्र दान, ब्रह्मचर्य का पालन, संघ की सेवा, क्षमा याचना। ये पर्व सभी जीवों पर प्रेम और करुणा की भावना जागृत करता है। ये पर्व संदेश देता है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। अंतिम दिन दिगंबर समाज उत्तम क्षमा तो श्वेतांबर समाज मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए लोगों से क्षमा याचना करते हैं।
जिससे मन निर्मल हो जाता है, मैत्री बढ़ती है। इसलिए ये महापर्व हमें सिखाता है किसी से घृणा नहीं करनी है, सबसे प्रेम करना है, हर जीव से प्रेम करना है। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। क्षमा का यही मायने रखता है कि साल भर में यदि आपने कोई दोष कर लिया है तो क्षमा याचना कीजिए, मैत्री बढ़ाइए और पूजा आराधना से मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप करके समाज को एक अच्छा संदेश दीजिए। जय जिनेंद्र।